हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे साइंस बिहाइंड फैट लॉस एंड मसल गेन। स्लिम ट्रिम बॉडी किसे नहीं पसंद है, पर वक्त के साथ हम लोग कंफर्ट जोन में जाने लगते हैं और बॉडी उससे भी ज्यादा कंफर्ट जोन में चली जाती है। फिर क्या कोई शेप ही नहीं रह जाता। हम लोग क्लॉथ्स के साइज को बढ़ाते रहते हैं और एक वक्त के बाद कोई इंटरेस्ट भी नहीं रह जाता। पर हमारे लाइफ में फिटनेस बहुत मायने रखती है। ये आपके पूरे पर्सनैलिटी को शो करती है कि आप अपने लाइफ में कितने डेडिकेटेड हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। फैट ह्यूमन बॉडी का इसेंशियल पार्ट होता है जो एनर्जी स्टोरेज और इंसुलेशन का काम करती है। फैट लॉस एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे लिपोलाइसिस और बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसके थ्रू फैट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मोस्ट फैट लॉस बाय प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बॉडी से रेस्पिरेशन, यूरिनेशन और पर्सिप्रेशन यानी पसीने के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। फैक्टर्स लाइक डाइट, एक्सरसाइज, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक रेट फैट लॉस पैटर्न को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए स्मार्ट डाइट प्लान, फिजिकली एक्टिव, स्लीप मेंटेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक बार जब आप ओवरवेट के हो जाते हैं तो इसे फिर से मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ये नामुमकिन भी नहीं है। सब आपके चाहने पर डिपेंड करता है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है। अक्सर फैट लॉस को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। क्या आप जानते हैं बॉडी से फैट कैसे और कहाँ जाता है? हियर वी विल एक्सप्लेन द साइंस ऑफ फैट लॉस। आप सोचते होंगे फैट एनर्जी और मसल्स में बदल जाता है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। लेट्स डाइव डीपर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा बॉडी फैट को कैसे बर्न करता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फैट लॉस को अफेक्ट करता है। लास्ट में हम लोग कुछ टिप्स को जानेंगे जो हमें वेट कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। क्या आप जानते हैं ज्यादातर फैट वेट लॉस के दौरान CO2 में कन्वर्ट होकर सांस छोड़ने के दौरान बाहर निकल जाता है। वेट लॉस के दौरान फैट ब्रेक होकर CO2 और H2 यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बस फैट का कुछ ही अमाउंट एनर्जी और हीट में कन्वर्ट होता है। फैट सेल्स श्रिंक इन साइज व्हेन वी lose weight, but the number of fat cells remain the same. Role of fat in human body. Fat has key roles. These are storing energy, keeping us warm, making hormones. फैट टिश्यू हार्मोन्स बनाते हैं जो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। There are two main body fat types, white adipose tissue and brown adipose tissue. White adipose एनर्जी को स्टोर करता है और जब एनर्जी लो होता है तो ये एज अ फैटी एसिड रिलीज करता है। ये फैटी एसिड्स हमारी स्किन या ऑर्गन के अंदर स्टोर होता है। दूसरा है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये गुड फैट होता है। ये बॉडी हीट को कैलोरीज बर्न करके कंट्रोल करता है। ये मसल्स टिश्यू में स्टोर होता है और इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है कंपेयर टू व्हाइट एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ आवर बॉडी स्टोर एंड यूटिलाइज फैट। जब हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ये फैट ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। समय के साथ जब ऐसे ही ओवर ईटिंग जारी रहता है तो हम लोग वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग फैट बर्निंग प्रोसेस को समझेंगे। वेट कम करने के लिए आपके बॉडी को स्टोर फैट से एनर्जी को यूज करना होता है, जिसके कारण फैट सेल्स स्मॉल हो जाते हैं। सो हाउ डू वी मेक दिस हैपन? लेट्स डिस्कस फैट ऑक्सीडेशन। हाउ फैट टर्न इनटू यूजेबल एनर्जी। लिपोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फैट सेल्स स्टोर ट्राइग्लिसराइड को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है। ये फैट सेल्स ब्लड स्ट्रीम में जाके फ्री फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद ये फ्री फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाती है। साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है। ATP पूरे बॉडी सेल्स के लिए एनर्जी का सोर्स है। ब्रीदिंग के थ्रू हमारा बॉडी लगभग 84% लॉस्ट फैट को CO2 के थ्रू बाहर निकाल देती है और बची हुई 16% एज यूरिन एंड स्वेट के थ्रू बाहर निकालती है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फैट लॉस। फैट लॉस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे योर डाइट, एक्सरसाइज रूटीन, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म। ये सब कैसे अफेक्ट करते हैं एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डाइट एंड न्यूट्रिशन। आपके वेट कंट्रोल और फैट लॉस के लिए अच्छे से खाना बहुत जरूरी है। अगर आप सही डाइट नहीं लेंगे तो आपका बॉडी सही से फैट बर्न नहीं करेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सबका एक यूनिक रोल होता है। नंबर 2, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। फैट बर्न में एक्सरसाइज का क्या रोल है? एक्सरसाइज कैलोरीज को बर्न करती है, जिसके कारण कैलोरीज की कमी होती है और एनर्जी के लिए फैट का बर्निंग शुरू होता है।
एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो हमारे बॉडी में न्यू सेल्स को डेवलप होने में हेल्प करता है थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। एक्सरसाइज से पसीने के थ्रू हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी रिमूव होते हैं। आप अपने सहूलियत से कोई भी वर्कआउट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनल बैलेंस एंड मेटाबॉलिक रेट। वेट एंड बॉडी फैट कंट्रोल करने में हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंसुलिन और लेप्टिन आपके भूख और एनर्जी बैलेंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हाउ मेटाबॉलिज्म अफेक्ट्स वेट लॉस। मेटाबॉलिज्म डिटरमाइन करती है कि हमारे द्वारा खाया गया खाना कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। स्लो मेटाबॉलिज्म कैन मेक लूजिंग वेट हार्डर, बट अ क्विक वन कैन हेल्प बर्न फैट फास्टर। ये सारे फैक्टर्स वेट लॉस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं समझते हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस को प्रमोट करती है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कैलोरी एक्सपेंडिचर, ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। हार्मोनल बैलेंस इन्फ्लुएंस एपेटाइट कंट्रोल, फैट स्टोरेज एंड एनर्जी बैलेंस। मेटाबॉलिक रेट determine how efficiently your body converts food to energy. Next point है fat loss patterns in the body. अलग अलग लोगों का फैट अलग अलग पैटर्न में कम होता है। यह जीन्स, सेक्स एंड लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। पर याद रखें, आप एक बार में एक बॉडी पार्ट से फैट बर्न नहीं कर रहे होते हैं। जब भी आप फैट बर्न कर रहे होते हैं तो ये पूरे बॉडी से होता है। भले ही फैट लॉस स्लो हो, पर कुछ एरिया से फैट हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे बेली एंड हिप्स। फैट लूज को रेसिस्ट करती है। यहाँ का फैट हटाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो फैट बर्न प्रोसेस को स्लो कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है टिप्स फॉर फैट लॉस एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट। अगर आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो आपको अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस करना होगा। आप यदि चाहेंगे कि फेवरेट डिशेस को एंजॉय करते हुए और सोकर वेट लूज करें तो शायद ये सपना ही रह जाए। यदि आप लिटरली वेट लूज के लिए डिटरमाइन हैं तो कुछ टिप्स है जिसे आपको अपना आदत बनाना पड़ेगा। नंबर 1, स्मार्ट डाइटरी चॉइस, पोर्शन कंट्रोल। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो खा रहे हैं वो ओवर ईटिंग ना हो। भले ही खाना बहुत टेस्टी हो, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप खाते ही रह जाएं। पेट भर जाए तो खाने पे थोड़ा रहम कर दें। यह आपके वेट लॉस जर्नी का पहला स्टेप है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप हमेशा पेट भरने से पहले खाना छोड़ दें और थोड़ी देर बाद पानी पी लें। जब भी भूख लगे तभी खाएं, ऐसा नहीं कि सुबह, दोपहर, शाम और रात का खाना का रूटीन फॉलो करते रहें। प्रोसेस्ड फूड से डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसे पैक्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैदा से बना हुआ डिशेस, स्वीट्स। ये सारा फूड ऐसा है जो सही से डाइजेस्ट नहीं होता। आप बस एक बात ध्यान रखें, नेचुरल और मैनमेड। जितना नेचुरल चीज खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। नेचुरल चीजें जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और फैट भी नहीं बनने देती। प्रोटीन रिलेटेड फूड ज्यादा कंज्यूम करें। प्रोटीन शरीर के सभी महत्वपूर्ण काम के लिए जरूरी है। प्रोटीन आपके मसल्स को मेंटेन करता है। फैट लॉस के साथ आपका मसल्स भी लूज होने लगता है, जिसे मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का इंटेक बहुत जरूरी है। इसके लिए आप डाइट में दाल, एग, चिकन, सोयाबीन और पनीर ऐड कर सकते हैं। वेट लॉस करने के लिए आपको कम कैलोरी वाला फूड लेना होगा, जैसे अपने डाइट में फ्रूट्स और सलाद ऐड करें। ये फाइबर को इंक्रीज करती है और आपके भूख को भी शांत करती है। जब भी खाने के कुछ देर बाद भूख लगे, कोई फ्रूट्स खा लें। आपको यदि मीठा खाने का मन करे तो मीठा फल खा सकते हैं बजाय स्वीट्स के। फ्रूट से रिलेटेड शुगर जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और फैट नहीं बनने देता, पर स्वीट से रिलेटेड शुगर जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और एज अ फैट स्टोर हो जाता है। एक बार जब आप हेल्दी हैबिट्स बना लेंगे तो आपको इसकी आदत लग जाएगी। इसके साथ ही पानी बहुत पिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम जानेंगे एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करती है। जब आप फैट लूज कर रहे होते हैं तो आपका मसल लूज होने लगता है। एक्सरसाइज आपको मसल गेन करने में हेल्प करता है और आपके बॉडी को शेप में लाता है। जब आपके बॉडी पार्ट से फैट लूज होता है तो वहाँ का मसल्स लूज हो जाता है, जो ढीली ढाली और भद्दा दिखने लगता है। यहाँ पर एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बस एक यही तरीका है जिससे आप लूज मसल्स को फिर से टाइट कर पाते हैं। इससे बॉडी में न्यू सेल्स बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हो जाता है और आप मसल्स गेन कर पाते हैं। अब वर्कआउट में प्रॉब्लम कहाँ आती है? अभी के दौर में लोगों के पास वक्त ही नहीं है, फिर भी इसी 24 आवर्स में से आपको एनी हाउ 30 मिनट्स तो निकालना ही होगा। जो मेल है वो एटलीस्ट सुबह सुबह रनिंग के लिए जा सकते हैं और जो फीमेल है वो किसी तरह घर में ही 30 मिनट्स निकाल सकती हैं। वो अपने बेडरूम में भी वर्कआउट कर सकती हैं, क्योंकि सबों की कंडीशंस अलग अलग होती है। आप जहां भी मैनेज कर सकते हैं वहीं मैनेज कीजिए, पर खुद के लिए समय जरूर निकालिए।
एक बात और, आपके पास यदि ईयरफोन या हेडफोन है तो आप म्यूजिक के साथ वर्कआउट करें, इससे आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा। किसी भी काम के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, म्यूजिक आपको मोटिवेटेड करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। खराब नींद और स्ट्रेस से आपका वेट बढ़ सकता है। यह आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, जिससे भूख लगती है और फैट स्टोर होने लगती है। यदि आप इनसे निपट लेते हैं तो आपका वेट बेहतर ढंग से कम होगा। अब चैलेंज क्या है? यदि आप दोबारा खराब खान पान अपनाते हैं, वर्कआउट छोड़ देते हैं या सही से सो नहीं पाते तो आपका वेट फिर से बढ़ सकता है, इसलिए आप कंसिस्टेंट बने रहें। जानते हैं सम मोर टिप्स। नंबर 1, रात का खाना जितना जल्दी हो सके कर लें। कोशिश करें कि 9 बजे तक आप खा लें, क्योंकि रात में आपका शरीर डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस से गुजरता है। जब भी आप सो रहे होते हैं तो भी आपके शरीर का ऑर्गन काम पर लगा रहता है। ये खाना डाइजेस्ट करके शरीर के वेस्ट को साफ कर रहा होता है। यदि आप लेट से खाते हैं तो बॉडी अपना पूरा एनर्जी डाइजेशन में लगा देती है, जिसके कारण डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस बहुत हद तक इफेक्ट हो जाती है और वेट गेन का कारण बन जाती है। खाने पर कंट्रोल करने का एक तरीका है कि आप अपने आप को किसी न किसी काम में ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें, जिससे खाने पर आपका ध्यान कम जाएगा। यदि संभव हो तो कुछ दिन खाली पेट आंवला पानी पिए। यह आपके डाइजेशन को बहुत हद तक सही करेगा और फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। खाने में कार्ब को कम करें और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। इसके साथ ही सीजनल फ्रूट्स खाते रहें। सुबह शाम कम से कम 30 मिनट वर्कआउट कर लें। याद रखें, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों डिफर है। आपको फैट लॉस के साथ साथ मसल स्कैन भी करना है, ताकि आपका बॉडी स्ट्रांग और अट्रैक्टिव लगे। इसलिए खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस उस पर कंट्रोल करके हेल्दी ईटिंग हैबिट बनाना है। आपको अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक लेते रहना है। यदि आपका वेट 60 केजी है तो आप उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करके प्रोटीन ले सकते हैं, यानी 90 ग्राम। लास्ट टिप है स्ट्रांग विल पावर। आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए आप मोटिवेशनल स्पीच सुने और दूसरे की वेट लॉस जर्नी को जानें। आप स्लो प्रोसेस से वेट लॉस करें और इसे एंजॉय करें। स्लो प्रोसेस में आपका मसल्स लूज नहीं होता और आप वीक भी नहीं होते। टाइम लगेगा, पर एक बार कम हो जाने के बाद बहुत अच्छा फील होगा और आप हमेशा इसे मेंटेन कर पाएंगे। चलते हैं कंक्लूजन पर। यह जानना कि फैट लॉस कैसे काम करती है, वेट कम करने की पॉइंट है। याद रखें, हर पर्सन की जर्नी अलग होती है और बॉडी वेट भी डिफर होती है। फैक्टर्स सच एज डाइट, एक्सरसाइज, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हाउ यू लूज फैट एंड बिकम सक्सेस। इन सारे टिप्स को फॉलो करके, लाइक ईटिंग राइट, doing exercise and dealing with sleep and stress, you are more likely to lose fat and stay healthy for many years to come. Losing fat needs hard work, consistency and a clear understanding of weight loss science. याद रखें, चेंज छोटे लेवल से शुरू होते हैं और धीरे धीरे आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट देते हैं। सो हैव पेशेंस एंड एंजॉय योर जर्नी। इसे यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आपको ये कंटेंट कैसी लगी जरूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहें और सबको खुश रखें।